everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 3 Proportional Reasoning 2. फर्स्ट वाला पार्ट इसका हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, ठीक है। तो ये पार्ट 1 रहने वाला है एंड पेज नंबर अपना जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 पर फिगर इट आउट के जितने भी क्वेश्चन हमें इस मिलेंगे वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वीडियो को अगेन प्ले कर देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, अ क्रिकेट कोच शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन दैट इंक्लूड डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ स्पेसिफिक रेशियो, टाइम ऑफ वार्म अप, कूल डाउन, टाइम ऑफ बैटिंग, टाइम ऑफ बॉलिंग, टाइम ऑफ फील्डिंग, 3:4:5, 3:5 each. If each session is 150 minutes long, how much time is spent on activities? आपको कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है क्रिकेट कोच में, ठीक है। तो ये सेशन प्रैक्टिस का चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वार्म अप का टाइम गिवन है, कूल डाउन टाइम गिवन है, ठीक है, और बैटिंग टाइम, बॉलिंग टाइम, फील्डिंग टाइम, उनका रेशियो गिवन है। किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, और सेशन टाइम आपको 150 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप लिखेंगे वार्म अप, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। जिन जिन का टाइम आपको गिवन है वो सारा आप लिख देंगे। वार्म अप का 3 है, बैटिंग का 3 है, बॉलिंग का 3 है एंड फील्डिंग का 5 है। इन्हीं के नीचे लिखना है, ठीक है। मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया बट आप नीचे ही लिखिएगा इनके एज इट इज। सो आप यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे टोटल ऑफ रेशियो 3 + 4 + 3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ऐड करेंगे तो 15 हो गया। अब टोटल मिनट्स कितना गिवन है, 150 मिनट्स गिवन है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर लिखेंगे वार्म अप। अब हम सिंगल निकालेंगे, पहले वार्म अप का, फिर बैटिंग का, फिर बॉलिंग का, फिर फील्डिंग का, ठीक है। सो वार्म अप इज इक्वल टू 150। सो वार्म अप का 3 था, ठीक है, और टोटल हमारा 15 आया है इन्हें ऐड करके, ठीक है। इन सबको ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगेन 3 भी है, ठीक है, आप यहाँ पर 3 भी ऐड करिएगा, ओके। सो जब इसे डिवाइड करेंगे 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15 और 0 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चा हमारे पास 10 और 3 है तो 30 हो जाएगा। 30 मिनट्स लगाना कंपल्सरी है क्योंकि मिनट्स में गिवन है। नेक्स्ट है बैटिंग। सो बैटिंग का 150 अपॉन में 4 अपॉन में 50 वही डिवाइड करेंगे। 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15 एंड 10। सो 10 × 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा 40 मिनट्स, ठीक है। 40 मिनट्स यहाँ लिख देंगे आप। नेक्स्ट हम इसका निकाल लेते हैं बॉलिंग का। सो यहाँ पे बॉलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे 150 इंटू में 3 था ना, 3/15। सो अगेन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अगेन 10 आ जाएगा, तो 10 × 3 30 मिनट्स, ठीक है। इस टाइम से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट में हम इसमें लिख लेते हैं फील्डिंग का था। सो फील्डिंग इज इक्वल टू 150 अपॉन में 5 था फील्डिंग का, ठीक है। तो ये यहाँ पे 15 को करेंगे अगेन, ठीक है। सो ये 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 था तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्कूल लाइब्रेरी बुक हैज़ इन अ डिफरेंट लैंग्वेज इन द फॉलोइंग रेशियो, नंबर ऑफ उड़िया बुक्स, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, 3:2:1 रेशियो ऑफ द लाइब्रेरी हैज़ 288 उड़िया बुक्स। सो हाउ मैनी हिंदी एंड इंग्लिश बुक्स डज इट हैव? आपको एक लाइब्रेरी में बुक्स गिवन है, ठीक है, तो उनको डिफरेंट लैंग्वेज में, हिंदी में है, इंग्लिश में है, और उड़िया की टोटल बुक्स 288 बुक्स हैं, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश का बताना है। सो मैंने लिख लिया है उड़िया रेशियो 3, ठीक है, हिंदी में 2 रेशियो है और इंग्लिश में 1 रेशियो है, ठीक है। रेशियो का चैप्टर तो वैसे रेशियो आपको मेंशन करना कंपल्सरी है। नंबर ऑफ उड़िया बुक्स कितना गिवन है, 288 गिवन है, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, बट पहले में सारा ऐड करेंगे तो ये 6 हो गया। नेक्स्ट में हम लिखेंगे हम तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स गिवन है, 28x है, ठीक है। सो हमें बुक्स नहीं गिवन है, हमें सिर्फ ये गिवन है कि उड़िया बुक्स कितनी है, ठीक है। सो टोटल बुक्स हमने x ले लिया, आप इसको लेट भी ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ उड़िया बुक्स इज इक्वल टू x इंटू में उड़िया 3 है ना, तो 3 लिखेंगे अपॉन में 6 लिखेंगे, ठीक है। सो इस टाइप से लिखेंगे। सो अब देखिए x से तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 3 और 6 कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा और 3 2, 288 इज इक्वल टू x इंटू में 1/2, तो 288 उड़िया बुक्स थी, इंटू में 2
तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 576। एक्स की वैल्यू आ गई 576, टोटल बुक्स 576 है, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ हिंदी बुक्स। अब आप हर बुक का निकालेंगे जो जो आपको गिवन है, ठीक है। हिंदी बुक्स इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर 578 इंटू में 2/6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 576 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ इज इक्वल टू लगाकर 576 अपॉन में 3। अब जब इसको डिवाइड करेंगे ना 3 से तो 192 आ जाएगा। मैं यहाँ करके भी दिखा देती हूँ आपको। सो देखिए 3 1 जार 3 और 2 यहाँ चलेगा, 3 9 जार 27 एंड 3 2 जार 6, ठीक है। इस टाइप से आप इसको करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू 576 और इंग्लिश का कितना गिवन है 1/6। तो 576 को जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अपॉन में 6 लिख के, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर हमारा हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई हैव 100 कॉइन्स इन द रेशियो नंबर ऑफ 10 कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ 1 कॉइन्स 4 3 2 1 रेशियो में है। हाउ मच मनी डू हैव इन कॉइन्स। आपको कुछ कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स का रेशियो यहाँ पे गिवन है कि 10 के इतने कॉइन्स हैं, 5 के, तो ठीक है 10 रुपीज़ के 4 कॉइन्स हैं, 5 के 3 हैं एंड 2 के 2 हैं एंड 1 रेशियो 1 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 100। नाउ नेक्स्ट अब लिखेंगे, हम इनको ऐड भी करेंगे, तो टोटल यहाँ पर लिखेंगे टोटल, आगे लिख लेंगे रेशियो इज इक्वल टू 4 + 3 + 2 + 1, जितने भी लिखे होते हैं आपको सबको ऐड करना है। तो ये 10 हो गया, ठीक है। सो आप लिखेंगे टोटल नंबर 10 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू 100 इंटू में 4 अपॉन में 10, 4 मतलब 10 का 4 है, ठीक है। अब 4 बचा तो 40 कर दिया इसको। सो अब आप लिखेंगे, यहाँ पर लिख रही हूँ, सो 40 इंटू में 10, सो 400 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 10 कॉइन्स है ना 10 रुपीज़ के, ठीक है। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, तो अगेन यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो 10 इंटू में 3 30 कॉइन्स हो गया। फिर आप यहाँ लिखेंगे सो 30 इंटू में 5, 3 5 जार 15, ठीक है, तो 150 हो गया है ये। नेक्स्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज इक्वल टू 100 इंटू में 2/10, 0 से 0 कैंसिल, सो 2 10 जार 20 कॉइन्स। बट नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे यहीं नीचे 2 इंटू में 20, ठीक है, तो 40 हो गया ये, ठीक है। सो आंसर से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, अगेन 0 से 0 कैंसिल, तो 10 कॉइन्स। अब आप क्या करेंगे, आप 10 को 10 से करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो 10 हो जाएगा इसका 10 रुपीज़, ठीक है। फिर आप एक लाइन ऐड करेंगे, टोटल मनी आई हैव इज इक्वल टू, सो 400 प्लस जितने भी आंसर आए ना हमारे पास 150 40 10, इन सबको ऐड करेंगे तो रुपीज़ आ जाएगा 600, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर अ construct a triangle with a side length in the ratio 3 4 5. Will all the triangles drawn with the ratio of a side length be congruent to be each other? Why और why not? आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल जिसके साइड रेशियो आपको गिवन है 3 4 5, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो ऑफ अ साइड लेंथ हम गिवन पार्ट सबसे पहले लिखते हैं, तो 3 4 5 हो गया, 3:4:5, ठीक है। रेशियो लगाना कंपल्सरी है क्योंकि रेशियो का ही चैप्टर है। सो आप लास्ट में लिख देंगे येस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द साइड इन द रेशियो 3 4 5. ट्राइंगल्स विद साइड इन द सेम रेशियो सेम आर सिमिलर नॉट सिमिलर। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे, देखिए ट्राइंगल 1, सो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब एक रफली ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो ये 5 हो गया, देन साइड है इसकी 3 और 4 हो गई, यही हमें बोला था। सो एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, ट्राइंगल 2, तो इसके ले लेंगे 6 सेंटीमीटर देन 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो अगेन इसमें भी लिखेंगे, सो 6 8 एंड 10, ग्रेटर वाली नीचे आती है हमेशा, ठीक है। सो इस टाइप से कर लेंगे। देन हम इसमें आगे लिख लेंगे, दे हैव द सेम
ratio but different size, ठीक है। तो इस टाइप से लिख लेंगे और यहाँ लास्ट में लिख देंगे दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज हमने ऊपर बताया ना कि रेशियो सेम है बट साइज जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ इन अ रेशियो 1 3 5 वाई और वाई नोट। क्या आप कंस्ट्रक्ट कर सकती हो एक ट्राइंगल की साइड लेंथ अगर 1 3 5 गिवन है, क्यों और क्यों नहीं? सो चलिए, सो टू फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसलिए हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, थर्ड साइड। नाउ गिवन, अब जो गिवन है वो सारी चीज़ें हमने लिखनी है यहाँ पर। तो गिवन रेशियो, छोटी सी स्टेटमेंट हमने ऊपर बता दी है, इज इक्वल टू 1:3:5, ठीक है। सो अब लिखेंगे 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू, एक मिनट मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पर, 1 + 3 इज नॉट अ ग्रेटर देन 5, ठीक है, बिकॉज 5 इज अ ग्रेटर देन 5. So triangle inequality rule is violated. Triangle cannot be कंस्ट्रक्ट, ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।